पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके पहले हम लोग जो है थोड़ा सा थ्योरिकल देख लेते हैं कि कौन सा घुलनशील पदार्थ माने होता है वे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं पदार्थ कहलाता है, और वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते क्या कहलाता है। उसके बाद हम इसको एक प्रैक्टिकल द्वारा सिद्ध करेंगे। एक तो हम अपने अंदाजे को क्या करेंगे, सर्टिफाइड करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि हम जिस पदार्थ को सोच रहे हैं ना कि वो जल में घुल जाता है, वो हमारा अनुमान है। हमने प्रैक्टिकल के पहले अनुमान लगाया कि ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, घुल जाता है। अब इसी को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल, हमारे पास प्रैक्टिकल का सामान है ना, उसके द्वारा हम काम करने के बाद हम अवलोकन करेंगे कि हमने जो सोचा था, हमने जो अंदाजा लगाया था, पूर्वानुमान लगाया था, क्या हमारा अंदाजा सही है या गलत है। तो इसके अंतर्गत आपने बताया नमक का अनुमान हमने लगाया कि नमक क्या हो जाता है, घुल जाता है, घुल जाता है, घुल जाता है, नहीं घुलता है, घुल जाता है, घुल जाता है, पानी का सोडा घुल जाता है, घुल जाता है। ये हमारा अंदाजा है। और आटा घुल जाता है, घुल जाता है। चलिए अभी हमारे पास इतना सामान अवेलेबल है। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। दिखाओ हमारा प्रैक्टिकल का सामान, इधर लाओ। चलो सामान में फोकस करो, है ना, यहाँ पे लाओ, फोकस करो सामान में। ठीक, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे सामान लिए हैं। नमक है, शक्कर है, मिट्टी है, खाने का सोडा, हल्दी, रेत, है ना। और इसके अलावा भी और बच्चों के पास क्या क्या सामान था, इधर दिखाओ, खड़ा हो, खड़ा हो। जो क्या तुम्हारे पास, सोडा, खाने का सोडा, और तुम्हारे पास आटा। चलो डबल रखे हैं ये लोग। अब इसमें हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। क्या डालेंगे, पानी, जल डालेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा पदार्थ घुलता है नहीं घुलता। तो देखिए ये क्या है, रेत ना। चलिए रेत में डालते हैं पानी। पकड़ो इसको, एक एक पकड़ते जाओ। हल्दी कोई पकड़ो, चलो सबको लेना है थोड़ा थोड़ा, है ना। इस लाइन वाले रेत को देखना, है ना। और ये खाने का सोडा है ना। और दे दो, एक आध लाइन पीछे देते जाओ। ये चौक है ना, ये चौक। चलो देते जाओ, इधर कोई और पकड़ो, पकड़ते जाओ। ये है मिट्टी। मिट्टी को आपने अनुमान में बताया है कि मिट्टी पानी में घुल जाता है ना। ये शक्कर, ठीक। अब इसको आप लोग घोलिए। कैसे घोलोगे, है ना, कहाँ तो आज हम कक्षा 6वीं में वर्गीकरण के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसको हमने एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आज करके देखा है बच्चों के साथ। तो हमने यहाँ पे एक सारणी बनाई है। सारणी में हमने सामग्री, पूर्वानुमान और अवलोकन 3 खंड बनाए हैं। इसमें हमने सामग्रियां ली है, नमक, चीनी, चौक, रेत, मिट्टी, हल्दी, सोडा और आटा। तो इससे पहले हमने एक पूर्वानुमान लगाया था कि कौन सा पदार्थ जल में घुल जाता है और कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता। तो हमने पूर्वानुमान के अंतर्गत अपने अंदाजे को जो है इस ब्लैक बोर्ड में लिखा है कि आप लोग बताते जाना, है ना। हमारा पूर्वानुमान प्रैक्टिकल के पहले, है ना, हमने अंदाजा लगाया था नमक जल में घुलता है क्या, घुल जाता है ना। चीनी घुल जाता है, चौक घुल जाता है, रेत नहीं घुलता है, मिट्टी घुल जाता है, हल्दी घुल जाता है, सोडा घुल जाता है, आटा घुल जाता है। ये हमने पूर्वानुमान लगाया था कि ये सभी पदार्थ क्या है, घुल जाते हैं, है ना, या नहीं घुलते हैं। अब हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया है। सभी पदार्थों में थोड़ा सा हमने जल डाला है, सॉल्यूशन बनाया है। उसके बाद उस पदार्थ को थोड़ी देर हमने स्थिर रख दिया था। उसके बाद हम लोग अवलोकन करके पता करते हैं कि हमारा पूर्वानुमान सही है कि गलत। तो चलिए सभी बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। नमक किसके पास है, तुम्हारे
पास। तो नमक को हमने पूर्वानुमान में बताया था कि ये घुल जाता है, घुलनशील पदार्थ है। अवलोकन के बाद क्या रिजल्ट निकला तुम्हारा? नमक घुला क्या? यस। तो नमक क्या है? घुलनशील पदार्थ है। शक्कर घुल जाता है ना? तो शक्कर को हमने पूर्वानुमान में लिखे हैं कि हम शक्कर घुल जाता है और हमारा अवलोकन भी क्या हो गया? सही। तीसरा क्या है? चौक। चौक इधर दिखाओ थोड़ा सा। चौक में हमने पूर्वानुमान बताया है कि चौक घुल जाता है ना? लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल है, देखिए चौक घुला क्या? नहीं। पानी अलग हो गया और चौक अलग हो गया। तो चौक क्या है? यानी हमारा पूर्वानुमान, हमारा अंदाजा क्या हो गया? गलत। प्रैक्टिकल करने का फायदा हुआ ना? हमारे अंदाजे गलत हो गए, नहीं घुला। रेत क्या था पूर्वानुमान में? नहीं घुला। दिखाओ, है ना? देखो प्रैक्टिकल में भी नहीं घुला, तो अघुलनशील पदार्थ है। रेत के बाद क्या है? मिट्टी। किसके पास है? ये, है ना? मिट्टी में भी आप लोग इधर दिखा, फोकस करो। मिट्टी में आपने बताया था कि पूर्वानुमान भूल जाता है, लेकिन हमने देखो ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया, प्रैक्टिकल किया, तो हमारा रिजल्ट क्या निकला? मिट्टी अघुलनशील पदार्थ है। पकड़ो। चौक, रेत भी था क्या? हो गया रेत। मिट्टी, हल्दी किसके पास है? देखिए हल्दी का पूर्वानुमान हमने लगाया था कि हल्दी घुल जाता है और हमारा प्रैक्टिकल में भी क्या निकला? हल्दी घुल गई। क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए आधा नीचे में बैठ गया है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या था? सोडा, खाने का सोडा। इधर आओ। पूर्वानुमान क्या था हमारा? सोडा घुल जाता है। रिजल्ट में भी क्या आया? प्रैक्टिकल में घुल जाता है। वो सोडा क्या है? घुलनशील पदार्थ। तुम्हारा क्या था? आटा। देखिए आटा भी कुछ ऐसा है कि आधा पानी, मतलब कहा जाए कि आधा घुला है आधा नहीं घुला है, लेकिन हमने पूर्वानुमान लगाया था कि घुल जाएगा, है ना? तो हो सकता है इसको थोड़ी देर रखे तो रिजल्ट मेरे ख्याल से आटा जो है घुलनशील पदार्थ में आ जाएगा, है ना? हम देख रहे हैं कि पानी ऊपर हो गया है और आटा नीचे बैठ गया। तो प्रैक्टिकल करने का फायदा ये हुआ कि हम जो अंदाजा लगाते हैं विषय से संबंधित, है ना, कोई भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमारा अंदाजा सही है कि गलत है, वो कब क्लियर हो जाता है? जब हम उसको करके देखते हैं। ठीक है? अच्छा लगा? यस मैम। और प्रैक्टिकल करेंगे? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। सबको धन्यवाद बोलो।